हिंदुस्तान के जुल्म को बेनकाब करने के लिए और बिलखसूस मोदी हुकूमत के मुजालिम के लिए आज मेरी बहनें, बेटियां, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग जमा हैं। आज ये काफिला उन लोगों का है कि जिनके भाई 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। 50,000 से नौजवान सारी जिंदगी के लिए अपाहज हैं और आज बाएं पूछती है कि तकरीबन 50,000 के करीब नौजवान लापता है। और आपकी तवज्जो चाहता हूं, बेटियों वाला हूं, वहां पर 10,000 के करीब कश्मीरी बेटियां बहनें माए, वहां पर उन्हें गैंगरेप किया गया। उम्र 5 साल से लेकर 85 साल तक है। इंडिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मोदी, तुम्हारे जुल्म का मजीद तवील नहीं किया जा सकता। आज अमेरिका के बसने वाले कश्मीरियों का फैसला है, कश्मीरियों को उनका हक देना पड़ेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब मैं दूसरे मुकर्रर के तौर पर कैप्टन खालिद शाहीन भट्ट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। कैप्टन खालिद शाहीन भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, 1 मिनट में सिर्फ एक बात करूँगा कि ये तराना जो आपने अभी सुना, मैं तकरीर तो कुछ और करने का प्रोग्राम था, लेकिन तराना सुनने के बाद मैं जो 1 मिनट की बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तराना हम बचपन से सुना करते थे, आज़ाद कश्मीर रेडियो से, और मैं 55 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और इस तराने के अंदर एक वर्स है जिसमें वो कहते हैं, तुम भी उठो अहले वादी। मैं आज इस स्टेज पे अहले वादी को सल्यूट करता हूँ कि अहले वादी सिर्फ उठे नहीं, बल्कि उन्होंने जो अपनी जानों के नजराने आज़ादी की खातिर दिए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। मैं यहाँ जो अपनी बात का दूसरा हिस्सा, जो अक्सर लोग बड़े बड़े ऑफिस में बैठ के हिंदुस्तान को प्रोटेक्शन करने के लिए ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए कश्मीर को आज़ाद करना इसलिए मुश्किल है कि इससे उनकी तमाम रियासतें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, और बहुत से लोग ऐसे हैं या रियासतें ऐसी हैं जो आज़ादी मांगेंगी। मैं एज ए कश्मीरी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाड़ में गया हिंदुस्तान, इसके 420 टुकड़े हों तो हमें कोई परवाह नहीं है। हमें हर सूरत में कश्मीरियों की आज़ादी चाहिए। हमें हर सूरत में कश्मीरियों की आज़ादी चाहिए। What we want, what we want, what we want. Thank you very much. अब मैं चौधरी सरवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। मज़र ख़ातीनो हज़रात, आज हम बरिस्टर सुल्तान की क़ियादत में कश्मीर इंटरनेशनल फोरम के प्लेटफार्म पर जमा हुए हैं और यूएनओ से दरख्वास्त करते हैं कि जो साल से यहाँ प्लेबिसाइड पड़ी हुई है उस पर अमल दरामद कराया जाए। ये कैसा मजाक है यूएनओ के हवाले से कि उसके बाद बहुत सारी स्ट्रगल दुनिया में आई, उनको आज़ादी मिल गई, और यहाँ जो रोज़ाना इंडियन फौज लोगों को अरेस्ट कर रही है, लोगों को शहीद कर रही है, और दुनिया की आंखें क्यों नहीं खुलती। तो यही हमारी गुजारिश है कि वो दुनिया उस पर अमल दरामद कराया जाए, और जो पैसा वहाँ पाकिस्तान और इंडिया एमुनिशन पर, असले पर इतना ज़ाया किया जा रहा है, वो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, इंसानों की हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाए। शुक्रिया। अब मैं शबीर गुल साहब से गुजारिश करूंगा, ब्राक से हैं, उनका ताल्लुक
शबीर गुल साहब को मौका दें, ये रास्ता आने दें शबीर गुल साहब को। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। What we want, Indian forces from Kashmir, Indian forces from Kashmir। जनाब शबीर गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप मेरी बहनें और भाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हिंदू बनिए को एक्सपोज कर रहे हैं। वो हिंदू बनिया जिसने हमारी शारक पर पाँव रखा है, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम उससे अपनी वो शारक छुड़ाएंगे। मैं यूएनओ जो जालिमों को प्रमोट करती है और मजलूमों को दबाती है, इनको वार्न करना चाहता हूँ कि कश्मीरी जिन्होंने हथियार रख दिए हैं, उन नौजवानों को मजबूर ना किया जाए कि वो फिर से आज़ादी के लिए हथियार उठा लें। और इंशाअल्लाह जब कश्मीरी नौजवानों ने, मुजाहिदीन ने हथियार उठाए, इंशाअल्लाह बनिए को हम उसकी मंजिल दिखाकर दम रहेंगे। इंशाअल्लाह इंडिया को 30-40 टुकड़ों के अंदर मैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी मसाजिद के अंदर, अपने महल्लों के अंदर लोगों को मुजतमा कीजिए और कश्मीर काज के लिए कोशिश कीजिए और इस आवाज़ को बैन अल-अक़वामी आवाज़ का हिस्सा बनाइए। आज यहाँ हम ग्लोबल सिटी के अंदर अल्लाह के फजल से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हिंदू बनिए को और बैन अल-अक़वामी बरादरी को ललकार रहे हैं। हम इतने कमज़ोर और नहते नहीं हैं, हमें तरन वाला ना समझा जाए। इंशाअल्लाह हम अनकरीब हिंदू से अपनी गर्दन जो है उसको आज़ाद कराएंगे। तकबीर, तकबीर लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। शुक्रिया। अब मैं गुलफराज इनकलाबी साहब से गुजारिश करूंगा जो वर्जीनिया से तशरीफ़ लाए हैं। गुलफराज इनकलाबी साहब। Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahim. Ladies and gentlemen, first of all, thank you very much for gathering here in this much crowd I have never seen in my life in United States. My sisters, my brothers, my elders, thank you so very much. You came all across the country from Canada and from United Kingdom, and we thank you very much. And I especially congratulate Barrister Sultan Mahmood Chaudhry, who worked day and night here in United States, in Europe, to make this peaceful and successful, and most of all, very big and crowded, this what you call million mark. And we congratulate Barrister Sultan Mahmood. And today, let me tell you something, Modi, you have to listen. Today you see this crowd here, you see these brothers and sisters here, you see these our daughters here. You cannot keep Kashmiris killing every single day. You will have to run from the Kashmir. Kashmir will free soon. Kashmir, अब मैं नारा लगाऊंगा, मेरे नारे का जवाब देना है। बूढ़े बच्चे जवान जितने यहाँ खड़े हैं, मेरे नारे का जवाब दो। नारा तकबीर। What we want, what we want, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इतना फलक शगाफ लगाओ कि हवा चीरता हुआ ये श्रीनगर तक हमारी आवाज पहुंच जाए, मोदी की आवाज़ों तक पहुंच जाए। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या हक हमारा। Thank you so very much, thank you all very much. आपने गुलफराज इनकलाबी को सुना। अब मैं चौधरी गुलबार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर जाएं। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, इसलिए मैं कोई तमीज़ नहीं बनता। चौधरी गुलफराज साहब। नसल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ
सारे कश्मीरी लीडरान को और हम सब दोस्त, हमारे बहनें, बच्चे, और मैं देख रहा हूं कि 1 बजे से लेके अभी तक कोई बंदा जाने का नाम नहीं ले रहा। आज लोगों ने साबित कर दिया है, इस क्राउड ने साबित कर दिया है कि इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और मिनिस्टर साहब को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी मीटिंगें, इतनी कोशिशों के बावजूद आज ये एक बहुत बड़ा मिलियन मार्च किया है, और इतने लोगों का इकट्ठे होना इस बात का सबूत है कि इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। थैंक यू। ये थे गुलबार साहब। अब मैं खालिद अवान साहब से गुजारिश करूंगा कि खालिद अवान साहब इज़हार यकजहती का ऐलान करें। अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से आए हुए गयूर भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि मुसलमानों के लहू का रंग बदल चुका है। कभी एक मजलूमा की फरियाद पर खलीफा का दिल तड़पता था, जिसके खरमने तैश से कसरे दहर पर जलजले तारी हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, ये आज क्या हुआ कि 7.5 लाख से लेकर 10 लाख भारतीय फौज कश्मीर में नहत्ते मासूम और बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म की दास्तानें रकम कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा कश्मीरियों की इस बेबसी को बेरहम तमाशाई की हैसियत से देख रही है। और वहाँ पे आपको पता है पूरे गांव से मर्दों को खाली किया जाता है तलाशी के बहाने, फिर और ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है, उसके बाद पूरे गांव को जला दिया जाता है। वहाँ पे लोगों के जिस्म काट कर उन्हें शहीद किया जाता है। वहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों के पेट काट के बच्चों को मार दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम उम्मा जो है, ना ही उनको कुछ खुदा का खौफ है, ना वो इस तरफ देखती है। मैं यहाँ ये कहूँगा, जिंदा दिल मुर्दा दिल दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा। मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं सरदार जुल्फ़िकार साहब से गुजारिश करूँगा